नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जहां एक मंदिर को ईंट और पत्थर जोड़कर नहीं बल्कि एक पूरे पहाड़ को तराश कर बनाया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलोरा के अद्भुत कैलाश मंदिर की। एक ऐसी संरचना जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। लेकिन सवाल तो ये है कि ये आखिर हुआ कैसे? एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ तराशना, ये सोच ही हमारे बनाने के तरीकों से बिल्कुल उल्टी है। तो चलिए आज इसी अविश्वसनीय कारनामे के पीछे के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो आखिर ये किया कैसे गया? इसका जवाब एक बहुत ही अनोखी और सच कहूँ तो हैरान कर देने वाली तकनीक में छिपा है। देखिए, इससे कहते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बनाने वालों ने कुछ जोड़ा नहीं बल्कि एक विशाल चट्टान को घटाया। मतलब वो एक पहाड़ बना नहीं रहे थे बल्कि उसे अंदर से खाली करके एक मंदिर का रूप दे रहे थे। ये प्रोसेस सच में दिमाग चकरा देने वाला है। सोचिए, सबसे पहले एक बहुत बड़ी चट्टान को चारों तरफ से अलग करने के लिए 3 गहरी खाइयां खोदी गई और फिर कारीगरों ने ऊपर यानी छत से नक्काशी शुरू की और नीचे बेस तक आते गए। इसका मतलब है कि मंदिर का हर एक खंभा, हर एक मूर्ति उसी एक चट्टान का हिस्सा है। कुछ भी अलग से नहीं जोड़ा गया। तो तरीका तो हमें समझ आ गया, लेकिन इस काम का जो पैमाना था ना, वो इतना बड़ा है कि आज भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। अंदाजा है कि इसे बनाने में लगभग 4 लाख टन चट्टान को हटाना पड़ा। जरा इस वजन के बारे में सोचिए। ये सिर्फ नक्काशी नहीं थी, ये तो सच में एक पहाड़ को उसकी जगह से हिलाने जैसा था। और इस सब में वक्त कितना लगा? जो सबसे आम अनुमान है उसके हिसाब से सिर्फ 18 साल। 4 लाख टन कठोर चट्टान सिर्फ 18 सालों में। ये हिसाब ही इस काम को लगभग नामुमकिन बना देता है। हाँ, दुनिया में चट्टानों को काट कर बनाए गए और भी अजूबे हैं, जैसे पेट्रा या इथियोपिया के चर्च। लेकिन उनमें और कैलाश मंदिर में एक बहुत बड़ा फर्क है। कैलाश मंदिर बना है बहुत ही सख्त बेसाल चट्टान से, जबकि वो जगह काफी नरम पत्थर से बनी है। जाहिर है, इससे इस काम की मुश्किल कई गुना बढ़ जाती है। तो ये नामुमकिन सा लगने वाला काम आखिर किया किसने और कैसे? चलिए अब इस रहस्य के पैमाने से हटकर इसके पीछे के ऐतिहासिक सच को जानते हैं। ये कहानी है 8वीं शताब्दी की, जब दक्कन में शक्तिशाली राष्ट्रकूट राजवंश का राज था। और ये थे राजा कृष्ण प्रथम, जिन्होंने अपनी ताकत और भक्ति के प्रतीक के तौर पर इस विशाल प्रोजेक्ट का आदेश दिया था। वैसे एक बड़ी दिलचस्प कहानी भी है कि एक रानी की मन्नत पूरी करने के लिए ये मंदिर 1 हफ्ते में जादुई तरीके से बन गया था। लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड साफ बताते हैं कि ये राजा कृष्ण प्रथम की ताकत और दूरदृष्टि का ही नतीजा था। तो उन्होंने ये किया कैसे? किसी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि बहुत ही साधारण औजारों से, जैसे छेनी, हथौड़े और एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक। वो चट्टान की दरारों में लकड़ी की कीलें फंसाकर उन पर पानी डालते थे। लकड़ी फूलती थी और चट्टान टूट जाती थी। ये इंसान के दिमाग और मेहनत का एक बेजोड़ सबूत है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था, इसके पीछे एक और भी गहरा खगोलीय मकसद छिपा था। ऐसा लगता है कि पूरे एलोरा कॉम्प्लेक्स की हर एक गुफा एक सोची समझी योजना का हिस्सा थी। ये सिर्फ वास्तुकला नहीं थी, ये तो जैसे ब्रह्मांड से बातचीत करने का एक जरिया था। रिसर्च बताती है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। कैलाश मंदिर यानी गुफा नंबर 16 ठीक पश्चिम की तरफ है। वहीं कई दूसरी गुफाएं गर्मियों और सर्दियों में संक्रांति के समय डूबते सूरज की दिशा में एकदम सीध में है। ये तो जैसे पत्थर में बनी एक बहुत बड़ी कॉस्मिक घड़ी हो। और ये सिर्फ एलोरा में ही नहीं था, पास की अजंता गुफाओं में भी ऐसी ही एस्ट्रोनॉमिकल प्लानिंग का इस्तेमाल हुआ था। ये बताता है कि ये एक बहुत ही विकसित परंपरा थी जो जमीन और आसमान को एक साथ जोड़ती थी। तो आखिर में हम जानते तो काफी कुछ हैं। हमें इंजीनियरिंग का कमाल पता है और कॉस्मिक प्लान भी, लेकिन कुछ गहरे सवाल अब भी बाकी हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। ये बात इस पहेली को बिल्कुल सही पकड़ती है। सोचे, जब आप पत्थर को हटा रहे हो तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक गलत चोट और मूर्ति या खंबा हमेशा के लिए खराब हो सकता था। फिर भी ये मंदिर लगभग परफेक्ट है, कमाल है। तो कुल मिलाकर कैलाश मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है,
ये दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक संरचना है। ऊपर से नीचे की ओर की गई नक्काशी का एक जीता जागता चमत्कार है। ये 8वीं सदी की इंजीनियरिंग का शिखर है और एक ऐसी जगह है जिसे सोच समझकर सितारों के साथ जोड़ा गया था। और हम इस चर्चा को एक आखिरी अनसुलझे रहस्य के साथ खत्म करते हैं। वो 4 लाख टन चट्टान आखिर गई कहाँ? आज तक उस मलबे का कोई निशान नहीं मिला है। ये एक आखिरी पहेली है जो इस अद्भुत जगह के आश्चर्य को और भी गहरा कर देती है।